आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नियोजित शिक्षकों के आंदोलन का कोई भी असर सरकार के ऊपर अभी तक नहीं पड़ रहा है, लेकिन नियोजित शिक्षक भी इस तरीके से डटे हुए हैं कि वो सरकार से लड़ाई और अपना हक जो है लड़ाई करके रहेंगे, हक लेके रहेंगे। कल जो है प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो भी माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ जुड़ गया है और ये तय हुआ है कि अब जो लड़ाई होगी वो सारे संगठन एक साथ और सारे संघ जो हैं शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों के, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारे साथ महासचिव हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के, उन्हीं से जानते हैं। शत्रुघ्न जी, क्या ये है, क्या कल फैसला हुआ, आपके साथ मीटिंग हुई है? देखिए, हमने शुरू से ही इस बार अपील की थी, जितनी भी कोटियां हैं शिक्षकों की, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, +2, बहुत सारे संगठन हो गए 2006 के बाद से। अलग अलग लड़ाइयाँ लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक का हाल है सरकार का, उनकी जो हठबाधिता है, हम लोगों ने फैसला लिया है कि बिना एकजुट हुए यह सरकार विवश नहीं होगी। इसलिए हमने सभी प्रकार के शिक्षक संगठनों से अपील की है, अनुरोध किया है कि आपकी मांग सामूहिक है और एकमात्र है, राजकर्मी का दर्जा दो। जब मांग एक है, मांग पर कहीं मतभेद नहीं है, संगठन के पद पर आपके मतभेद हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए इन मतभेदों को दरकिनार कीजिए। शिक्षकों की सामूहिक भलाई इसी में है। और कुछ शिक्षक मित्रों ने मेरी अपील पर हम एक साथ बैठे, और भी कुछ और मित्र बाहर हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आम शिक्षकों की भलाई के लिए तमाम मतभेदों को भूलकर, आपसी प्रतिद्वंद्विता को भी भूलकर, चूँकि सरकार से लड़ना है आपको, तो आपस में आप तमाम विरोध को समाप्त कीजिए। और वे लोग आए हैं, कुछ और भी आने वाले हैं, लेकिन आने वाला जो सत्र होगा विधानमंडल का, उसमें 4 लाख शिक्षकों का जो हमारे पास संख्या बल है, हमने उसको राजधानी पर उतारने का संकल्प लिया है। जब तक 4 लाख शिक्षक नहीं राजधानी को घेरेंगे, तब तक यह सरकार नहीं मानेगी। और हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र में जन दबाव और अनुशासित जन दबाव, शांतिपूर्वक आंदोलन से सरकार को झुकना पड़ेगा। और हमारा विश्वास, महात्मा गांधी का जो सबसे अमोघ अस्त्र है, वह है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का। हम इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सरकार की मति मारी गई है। वो ऐसा फैसला कर देती है कि कल प्रदीप कुमार पप्पू गुट का था प्रदर्शन, और आज थाना ने, पुलिस प्रशासन ने उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने लाउड स्पीकर की अनुमति दे दी, लेकिन जिला नियंत्रण कक्ष ने प्रदर्शन करने से रोक लगा दी। यह कदम लोकतंत्र विरोधी है, यह मौलिक अधिकार पर हमला है। हम लोग मौलिक अधिकार पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तमाम राजनीतिक दलों का भी हमने आह्वान किया है कि आज शिक्षकों पर हमला हो रहा है, कल आप जो जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरेंगे, यह सरकार आप पर भी हमला करेगी। इसीलिए आइए, संविधान की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए और शिक्षकों की एकमात्र मांग राजकर्मी के दर्जा दिलाने के लिए एक साथ पटना की सड़कों पर उतरिए और हम
लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। 1 तारीख से स्कूल बंद हो जा रहे हैं, अब 1 जुलाई को खुलेगा, तो क्या ये आंदोलन जो आप लोग कर रहे थे, पूरे ग्रीष्मावकाश में तमाम संगठन मिलकर के हम आम जनता को भी लामबंद करने का गांव-गांव जागरण जत्था भेजने का संकल्प लेने जा रहे हैं। हर गांव में जा कर के हम चौपाल करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि गरीब के बच्चों का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार शिक्षा प्राप्त करने का, सरकार वह भी छीनना चाहती है। और आपका जो बेटा है नियोजित शिक्षक, जो बेरोजगार प्रशिक्षित है, उस सड़कों पर लाठियां खा रही है। ये लोकसभा चुनाव के पहले कोई बहाली नहीं करेगी सरकार, फिर विधानसभा चुनाव तक भी कोई बहाली नहीं करेगी। यह नियमावली को उलझनपूर्ण, विसंगतिपूर्ण जानबूझ करके बना रही है और जो भी पद सृजित हुआ है उसको घटा रही है। अब पद सृजित है 1,78,000। अब विज्ञापन वर्ग 6 और 8 को छोड़ करके सरकार निकालने जा रही है। शिक्षा विभाग आयोग की कल से मैराथन बैठक चल रही है और प्रश्न पत्र निगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, इस फेरा में पूरे राज्य को उलझा करके रख रही है। हमारे शिक्षकों ने तय किया है कि हम पहले से परीक्षा दे चुके हैं, इसलिए किसी कीमत पर हम विज्ञापन निकलने के बावजूद परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे और बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा सरकार को देना हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने चुनाव तक नीतीश कुमार जो हैं और उनकी सरकार लॉलीपॉप नियोजित शिक्षकों को दिखाई, ये नियत ही नहीं है बहाल करने का। चूँकि उदाहरण हमारे सामने है, जो कुछ नवनियुक्त प्रधानाध्यापक को कहा जो राजकर्मी का दर्जा देंगे, 5-6 महीने हो गए भूखे मर रहे हैं नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, राजकर्मी का दर्जा भी दिया, न तो उनका कोषागार से भुगतान हो रहा है, न उनको भविष्य निधि मिल रही है, न बीमा का कोई लाभ मिल रहा है। यह तो सरकार का छलावा है, ये ठग रही है सरकार। इसलिए जो लोग धरफड़ कर रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं कि हम राजकर्मी हो जाएंगे, तुरंत तबादला हो जाएगा, आकर्षक वेतनमान हो जाएगा, वेतनमान भी जो शिक्षक पा रहे हैं उससे कम वेतनमान सरकार दे रही है। जो पा रहा है 30,000 उसको कहती है कि 50,000 देंगे, जो 45,000 उसको 28,000 देंगे। इस तरह से जो यह लॉलीपॉप दिखा रही है सरकार, शिक्षक पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वो जल्दीबाजी में कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। शिक्षकों की शक्ति पर, एकता पर मुझे अगाध विश्वास है। शिक्षकों की एकता पर अगाध विश्वास है और नीतीश सरकार का जो ये लॉलीपॉप दिखाने का काम है उसमें शिक्षक नहीं फंसेंगे। अब देखना ये होगा कि जब 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे उस समय आगे जो का कार्यक्रम क्या तय होता है, शिक्षक उस आंदोलन को फिर से किस रूप में सड़कों पर लेके उतरेंगे, क्योंकि उसी समय शुरू होगा ग्रीष्मकालीन जो अधिवेशन है वो विधानसभा का, और शिक्षक सड़कों पे उतर लेने की ठान लिए हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।